नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आर के ऑल एग्जाम चैनल में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ प्रश्न संकलित हैं जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं। कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हल किया गया है, जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। अब प्राकृत संख्या, सबसे पहले आपको प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर एन से डिनोट की जाती हैं। 1 2 3 4 अर्थात गिनती की संख्याएं नेचुरल नंबर जो 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक होती हैं, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें जीरो शामिल नहीं होता है प्राकृत संख्याओं में, तो इसलिए आंसर आपका प्राकृत संख्या नहीं है, इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग न जाए, या तो स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विषम संख्या नहीं है। विषम संख्याएं होती हैं 1 1 2 3 2 3, ये तो हुई प्राकृत संख्याएं। अब विषम संख्या इसमें से 1 3 5 7, ये विषम संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें या तो स्वयं का भाग जाए या किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, या एक का ही भाग जाए, तो ये विषम संख्या नहीं है। अब इसमें आंसर पूछता है तो 3 5 7 ये तो विषम संख्याएं हैं, और 8 विषम संख्या नहीं है, तो आंसर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाज्य संख्या है जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 4 5, अब इनमें से जो विभाजित हो, जैसे 4 है, 4 2 से विभाजित है, 3 है किसी से विभाजित नहीं है, 2 किसी से विभाजित नहीं है, 5 भी किसी से विभाजित नहीं है, तो 4 में 2 का भाग भी जा रहा है, और 4 से विभाजित है और 1 से विभाजित है, अर्थात वो स्वयं और 1 के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है, तो इसीलिए इसका आंसर 4 कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर 0 भी शामिल कर लिया जाए प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, गिनती की संख्याएं, अब इसमें 0 भी अगर शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। 3 4 5 और ये अनंतक, ये भी अनंतक होती हैं, ये भी अनंतक होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अब इसमें पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही हैं, सभी धनात्मक हैं, और इसमें ऋणात्मक चिन्ह दे रखा है, तो ये आंसर आपका 5 कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सम अभाज्य संख्या है। सम भी है और अभाज्य भी है। अब इसमें सम संख्या 2 4 6 8 10 12, ये सभी सम संख्याएं कहलाती हैं।
अब इसमें 4 सम संख्या है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 का भी भाग जा रहा है। 2 स्वयं से विभाजित है, सम है और अभाज्य भी है, तो 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या भी बोलते हैं अभाज्य संख्या को, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं नहीं है? सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, इसमें से आपका आंसर होगा 4 और 6। 4 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, लेकिन बाकी संख्याओं में समान संख्या से किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है। जैसे इसमें 9 को विभाजित करें तो 3 से, 16 को विभाजित करें तो 3 का भाग जाएगा नहीं। समान संख्या अर्थात सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें आंसर 4 और 6 आएगा। अगला प्रश्न होगा, √2 कैसी संख्या है? √2 कैसी संख्या है? तो इसमें आपको बता दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्या, ये √2 एक अपरिमेय संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। इसका आंसर डी अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है, 0 1 है, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब सबसे पहले प्राकृत संख्या होती हैं 1 से शुरू होती हैं और गिनती की संख्याएं होती हैं अनंत तक होती हैं। पूर्णांक संख्या, इसमें 0 भी शामिल होता है और पूर्णांक संख्या भी होता है, तो 0 1 है, पूर्णांक संख्या भी है। धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक है, 0 1 उदासीन संख्या है, जिसमें इसको धनात्मक भी नहीं कह सकते, ऋणात्मक भी नहीं कह सकते, उदासीन है। तो इसका आंसर पूर्णांक संख्या बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, पूर्णांक को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? पूर्णांक n से नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्याएं हैं, और w से होल नंबर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और z से पूर्णांक संख्याओं को दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर z कहलाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संख्या 49,532 का सन्निकट 1000वां मान क्या होगा? सन्निकट का मानता है पूर्णांश मान, पूर्णांश, निकटतम पूर्णांश। जैसे निकटतम अगर 49,532 के देखा जाए संख्या को, तो इसका निकटतम पूर्णांश मान है 49,000, लेकिन 49,532 है, तो 49,532 49,000 से काफी दूर है, तो इसीलिए 50,000, तो इसका आंसर होगा 50,000। 50,000 के नजदीक है, तो इसका आंसर होगा 50,000, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संख्या 85,2368 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान जैसे इकाई, यहाँ 0 माना जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अच्छा, ये 50,000 के मान पर है, तो 5 तो हम लिखेंगे ही, इसका मान 5 तो हम लिखेंगे ही, और इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार अर्थात 4 0 और आ जाएंगे इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000। अगला प्रश्न है,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या भी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 कहलाएगी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये वापस आ गया है ये को दोस्तों क्वेश्चन, तो इसका आंसर सी, इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या होल नंबर्स जिसको W से व्यक्त किया जाता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 कहलाएगी, जिनको 0, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक गिनती की संख्याएं हो गई। अब पूर्ण संख्या है तो इसमें अगर 0 भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाती हैं, तो इसमें आंसर 0 कहलाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से रूढ़ संख्या कौन सी है? रूढ़ का अर्थ है अभाज्य संख्या, इनको रूढ़ के साथ साथ अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। तो इसमें अभाज्य संख्या अब 10 में 14 है, 25 है, इनमें किसी न किसी संख्या से विभाजित हैं, और 2 एक छोटी सबसे छोटी रूढ़ संख्या है, तो इसका आंसर सी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अगर पूर्णांक जैसे 1 कोई संख्या है आपके पास 1, ये प्लस की है और 1 है माइनस की, हमेशा ध्यान रखें कि अगर प्लस और प्लस का गुणा किया जाएगा तो संख्या हमेशा प्लस में ही आएगी। अगर माइनस और प्लस, एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो तो माइनस आंसर आएगा, और एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो भी माइनस में आंसर आएगा, और दोनों संख्याएं अगर माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस की हों तो प्लस में आंसर आएगा। तो इसीलिए यहाँ जो प्रश्न दिया गया है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। धनात्मक एक संख्या धन की है एक संख्या ऋण की है, तो इसके अनुसार इसका आंसर ऋणात्मक ही होगा। अगला प्रश्न है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा? अर्थात अभी पूर्व क्वेश्चन में बताया गया था, पूर्व क्वेश्चन में, कि अगर ऋण और ऋण 2 ऋणात्मक संख्याओं का अगर गुणनफल किया जाए तो धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, तो इसीलिए इसका आंसर धनात्मक ए आंसर होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।